मैं हूँ रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का सीयूईटी बाय स्टूडेंट खबरी के एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आज का ये जो टॉपिक है काफी स्पेशल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 नॉन टेक हाईएस्ट पेइंग करियर ऑप्शंस के बारे में। जी हाँ, कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे कैंडिडेट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर्स में जॉब करना चाहते हैं, टेक कंपनीज में जो है नौकरी करना चाहते हैं। क्योंकि एक रीजन ये होता है कि ये हाईएस्ट पेइंग जॉब्स रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि there are handful of IT non-IT jobs, non-tech jobs जो कि हाईएस्ट पेइंग कैटेगरीज में आती है। तो कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं, आज कौन कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस हैं, उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहला यहाँ पर जो बेस्ट करियर ऑप्शन आपके सामने है वो है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर अगर हम नेशनल एवरेज सैलरी की कहीं ना कहीं बात करें तो 20,840 रुपीज पर मंथ जो है इसका एवरेज सैलरी रहने वाला है। यही अगर हम बात करें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में बनते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको आपको इन्फॉर्म करना है अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी, और इसी के साथ नए क्लाइंट्स को लाना और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मैनेज करना भी आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक है। इसी के साथ रेवेन्यू ग्रोथ, जो भी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ है, स्पेशली जो आईटी कंपनीज हैं उनमें आप ही इसी रेवेन्यू ग्रोथ को मैनेज करते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का ही ये काम होता है। और इसी के साथ जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए अगर आपको अपने क्लाइंट्स को मैनेज करना है तो। यहाँ पर दूसरा जो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया अगर करियर ऑप्शन की मैं बात करूं, नॉन टेक हाईएस्ट पेइंग करियर ऑप्शंस की यहाँ पर हम बात करें तो दूसरा जो ऑप्शन है वो है बिजनेस एनालिस्ट का। जी हाँ, तो अगर हम यहाँ के एवरेज सैलरी की यहाँ पर बात कर लें, नेशनल एवरेज सैलरी की, तो कहीं ना कहीं 43,861 रुपीज पर मंथ जो है इसकी एवरेज सैलरी है, जो कि काफी अच्छा पैकेज आपका रहने वाला है। 43,000 करीबन 44,000 पर मंथ के हिसाब से जो है बिजनेस एनालिस्ट का एवरेज सैलरी पैकेज रहने वाला है। और इसी के साथ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिसर्चिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट कॉम्पिटिशन, कहीं ना कहीं जो मार्केट कॉम्पिटिशन है उन सभी को रिसर्च करना, एनालाइज करना कि क्या चीजें कम है, क्या चीजें ज्यादा हैं, कौन कौन से एफर्ट्स हमें करने चाहिए, उस तरीके से जो है हम यहाँ पर रिसर्च और एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ उन रिसर्च और एनालाइज के बाद जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी का सोल्यूशन देना ताकि एक बिजनेस ग्रोथ आप कर सके। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सजेस्ट करना और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करना। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये काफी हाई पेइंग रोल है। बिजनेस एनालिस्ट होना कोई छोटी बात नहीं है, काफी हाईएस्ट पेइंग अपॉर्चुनिटी का ये काफी हाईएस्ट पेइंग करियर ऑप्शंस में से एक है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्लाइंट इंटरैक्शन भी कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है डेटा साइंटिस्ट। जी हाँ, डेटा साइंटिस्ट की अगर हम बात करें करीबन सैलरी रहती है 8,53,000 के करीबन जो है पर ईयर का आपका एवरेज सैलरी रहने वाली है, यानी 8,53,000 पर ईयर। जी हाँ, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में नहीं जाना है तो। वर्किंग विद बिजनेस स्टेक होल्डर्स टू अचीव गोल्स, कहीं ना कहीं आपको बिजनेस स्टेक होल्डर से बात करनी होगी। यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करने वाली हैं, क्योंकि अगर आपकी एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आप शायद बिजनेस रेवेन्यू की ग्रोथ में भी अच्छा रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम बात करें यहाँ पर रिक्वायर्स एक्सपर्टीज इन डेटा एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग, जो कि इसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर कि आपको डेटा एनालिसिस और प्रोग्रामिंग के अंदर जो है आपकी एक्सपर्टीज होनी इंपॉर्टेंट है। और इंडस्ट्री नॉलेज और स्किल्स के तहत आपकी सैलरी वरी करती है। अगर डेटा एनालिसिस और प्रोग्रामिंग का आपको बहुत अच्छा नॉलेज है तो हो सकता है ये पैकेज और भी ज्यादा बढ़ सकता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट। जी हाँ, अगर हम इसकी एवरेज सैलरी की कहीं ना कहीं बात करें 35,418 पर मंथ जो है इसका एवरेज सैलरी पैकेज रहता है। और वहीं अगर बात करें क्या इसके रोल्स रहने वाले हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली हैं, तो सबसे पहले डेवलपिंग मार्केटिंग सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन डेटा एंड इनसाइट्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, बेसिकली सॉल्यूशंस नहीं है, स्ट्रेटेजीज हैं जो आपको यहाँ पर बिजनेस रेवेन्यू को ग्रो करने में हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ कोलैबोरेट करना है टीम्स के साथ ताकि आपके जो ब्रांड ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उनको अचीव कर सकें, कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, आईटी गोल्स को यहाँ पर अचीव कर सकें। कई सारी आईटी कंपनीज में ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वेल स्किल्स obtained थ्रू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो यहाँ पर कई तरह के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी आप यहाँ पर जो हैं उनमें भी एनरोल कर सकते हैं एक अच्छे स्किल्स को obtain करने के लिए। साथ ही साथ बिजनेस प्रमोट करना और राइट ऑडियंस तक पहुंचना और रेवेन्यू इंक्रीज करना जो कि एक लास्ट ऑब्जेक्टिव रहता है, इन सभी पर जो है एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट का फोकस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। वेल नेक्स्ट है सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट। जी हाँ, अगर सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट की हम बात करें एवरेज सैलरी रहती है 2,51,000 पर ईयर जो है इसका एवरेज सैलरी पैकेज रहता है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करनी है। साथ ही साथ सोशल मीडिया प्रेजेंस को इंक्रीज करना इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस हम ग्रैब कर सकें, तो वो सोशल मीडिया प्रेजेंस आपको इंक्रीज करनी आनी चाहिए। साथ ही साथ कैंपेन्स रन करने होते हैं इसमें टू प्रमोट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जाहिर सी बात है अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना है तो कहीं ना कहीं कैंपेनिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे प्रमोट करना भी आपको आना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ सोशल मीडिया की अच्छी खासी नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन स्किल्स तो बेहतर होनी ही चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें एक्टिव सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए और रिसेंट जो भी ट्रेंड्स हैं उन सभी के बारे में भी एक बेहतर नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी नॉन टेक हाईएस्ट पेइंग करियर ऑप्शंस के बारे में हमने बात की है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू CUET by Student Khabri. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.